Hello guys, how are you? I think you'll have been perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss how JS code run in a browser. Suppose you are in an interview and interview ask कि JS जो कोड है ये ब्राउजर पे रन कैसे करता है, तुम्हें लाइव परफॉर्म करना है, ठीक है, और डिस्प्ले शेयर करके, या फिर बोल सकता है व्हाट इज अ टेम्पोरल डेड जोन, ये तुम्हें बताना हो सकता है। तो फिर क्लिक करेगा व्हाट एग्जैक्टली दिस टेम्पोरल डेड जोन, ये मैं पढ़ा ही नहीं। जेएस कोड कैसे रन करता है, कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में यही सारी चीजें देखेंगे, कोई इधर उधर की फालतू चीजें नहीं देखेंगे, और डिबगिंग भी करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा कोड जेएस का रन कैसे करता है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वीएस कोड पे, तो हम चलते हैं वीएस कोड पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने ना एक कोड लिख रखा है, इसे हटा दो आप, ये जो है, हाँ। तो ये जो हमने कोड लिख रखा है, ठीक है, ये हमने कल बताया था कि var let const क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे इसे वो तो हो जाएगा, अगर तुम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हो, किसी को भी एक्सेस करना चाहोगे, ए और इसे ही कर लो, तीनों हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो और ये जो है हमने ये खोल लिया इधर, नोट। तो देखो तीनों वैल्यू आ गई, डेवलपमेंट 35 और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। चलो ये कोड हमारा रन कैसे करता है, तो उस चीज के बारे में ही हम देखेंगे। तो समझते हैं इस कोड को, ये कोड रन कैसे करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो जेएस कोड है वो 2 बार रन करता है, ठीक है। चलो देखते हैं, आ जाओ इधर। हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ये हमारा पेंटैप चला जाता है, ठीक है। हाँ, ये जो हमारा जेएस का कोड है, भाई साहब आ जाइए। ये हमारा जो जेएस का कोड है ये हमारा 2 बार रन करता है। 2 बार कैसे रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस जगह पे कोड, कोड, हाँ, कोड एग्जीक्यूशन इन जेएस किस तरीके से होता है। वो दो फेस कौन से होते हैं। सबसे पहले पता क्या होता है, पहले होता है मेमोरी क्रिएशन, मेमोरी क्रिएशन, उसके बाद होता है कोड एग्जीक्यूशन। पूरा अच्छी तरीके से समझाएंगे। हमारा जेएस का कोड 2 बार रन करता है। कैसे 2 बार रन करता है, पहला फेज जो उसका रहता है वो उसे हम बोलते हैं मेमोरी क्रिएशन, जहां पे हम मेमोरी क्रिएट करते हैं, जो भी हमने वेरिएबल्स यूज किए होते हैं, ठीक है। दूसरा एक्चुअल जो होता है कोड एग्जीक्यूशन होता है, कैसे क्या होता है हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये आ जाओ, यहाँ से इसे ये ले रहे हैं इधर से, और करंट पेज पे हम जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे आ जाओ, ये इस तरीके से अच्छी तरीके से बता रहे हैं ये, ठीक है। तो हमने 2 पार्ट बना दिए। पहला जो फेज हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मेमोरी क्रिएशन। क्या बोलेंगे, मेमोरी क्रिएशन फेज, ठीक है। और ये जो होगा कोड एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। कैसे मेमोरी क्रिएशन होगा, जैसे ही तुम्हारा ये कोड चला, ठीक है, इसे हम दिखाएंगे, अभी थोड़ा समझ लो। जैसे ही हमारा ये कोड चला तो क्या होगा, देखो जैसे हमारा ये कोड चलेगा ना, तो var a इक्वल टू डेवलपमेंट है, तो पता क्या है, यहाँ पे ये ए नाम का ये बन जाएगा जाके यहाँ पे वेरिएबल, और एक मेमोरी में जगह क्रिएट हो जाएगी जाके, और उसके अंदर पता क्या आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा अनडिफाइंड। क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। नहीं समझे, क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा जेएस कोड रन स्टार्ट करेगा, रन करना, ठीक है, तो सबसे पहले मेमोरी में पता है जितने सारे वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे जाके, उसके अंदर वैल्यू नहीं एग्जैक्ट जाएगी। डेवलपमेंट है 35 है ना, जैसे ये ए हो गया अनडिफाइंड, इसके अंदर अगर हम जाएंगे दूसरा बी क्रिएट होगा, इसके अंदर भी आ जाएगा अनडिफाइंड। और अगर इसके अंदर हम ये देखेंगे जाके यहाँ पे सी, इसके अंदर भी आ जाएगा अनडिफाइंड। इस तरीके से हमारी सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी, मेमोरी क्रिएशन, ठीक है। अब क्या होगा, जब एक बार हमारा ये हो गया, अब दूसरी बार कोड रन करेगा, उस केस में क्या होगा, ए के अंदर जो वैल्यू तुमने डाली है ये वाली डेवलपमेंट, तो वो यहाँ पे जाएगी डेवलपमेंट, वी के अंदर जाएगी यहाँ पे 35, और सी के अंदर जाएगी ये जावास्क्रिप्ट। थोड़ा थोड़ा समझ आया हमने क्या कहा। हमारा जेएस का कोड 2 बार रन करता है, ठीक है। पहला होता है मेमोरी क्रिएशन फेज, और दूसरा होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज। मेमोरी क्रिएशन में क्या रहता है तुम्हारा, कि पहले वेरिएबल के लिए जो भी होते हैं मेमोरी क्रिएट हो जाती है, जितने सारे वेरिएबल होते हैं, ठीक है, ए बी सी इस तरीके से। दूसरा क्या होता है, कोड एग्जीक्यूट होता है, जहां पे जो वेरिएबल हमने वैल्यू दी है वो वहां पे असाइन हो जाते जाके, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ आया। अच्छा, एक बात बताओ, हम इस फेज में जब हम क्या करना चाह रहे हैं, मान लो इस फेज में है, और इस फेज में हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, और ए की वैल्यू हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो क्या आएगी बताओ। जैसे हम ये करना चाह रहे हैं, देखो ये जो है, हम यहीं पे कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू कर दी, तो देखो ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए बताओ। अगर हम यहाँ पे करें, जस्ट वेट, अनडिफाइंड आएगी, देख लो, क्योंकि ये जो है क्या आया, देखो अनडिफाइंड आ रहा है, नहीं आ रहा है।
तो हमने यही तो बताया ना, अभी जो हमारा ये जो हुआ है, ये जो कोड आ रहा है, इसे इधर लेके चल रहे हैं ये, और इसे हटा दो, ठीक है, इधर। तो ये जो हमारा ये कोड जो अनडिफाइंड आ रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये देखो ये पहला वाला फेज है, इसमें अभी मेमोरी क्रिएट हुई है, तो जब उसमें कोई जगह नहीं है तो उसमें एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड ही आएगी, ठीक है। तो ये बात तुम थोड़ी थोड़ी समझ गए होगे कि ये जो मतलब आया है इसका, कि अनडिफाइंड क्यों आया, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं ना अपना ब्राउजर पे चलते हैं और डिबगिंग करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल ये हमें कैसे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ और इधर, इधर हम कट कर दे रहे हैं इधर, और इधर आ जाओ ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट कर ले रहे हैं और इस जगह पे ये इंस्पेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसे हम ना अलग से ही खोल ले रहे हैं, ये पूरा दिख जाएगा अच्छे से। तो ये जो है हमारा आ गया। अब कहाँ जाए, कंसोल में जा रहे हैं, तो देखो क्या आया, ये अगर हम यहाँ पे एक ही वैल्यू देखें, क्या आई, डेवलपमेंट आ गई। तो ये तो जब तुम्हारा एक्चुअली एक ही डेवलपमेंट वैल्यू क्यों आई यहाँ पे बता रहा है, जब तुमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में आए तो तुम एक्चुअली एक ही वैल्यू, तो जेएस का कोड तुम्हारा पूरा रन कर चुका है, तब तुम यहाँ पे आए, तब यहाँ पे ए डेवलपमेंट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ तक जेएस का कोड करा चुके हो, लेकिन अगर हमने जेएस का कोड रन नहीं कराया, वहां पे हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आओ, सॉरी, कंसोल में जाओ और यहाँ पे देखो आके, ठीक है। देखो जब हम ब्राउजर पे गए ना, तो वहां पे क्या हुआ, एक्चुअली तुम अपना जेएस का कोड रन करा चुके हो वहां पे उस जगह पे, ठीक है। जब भाई तुम ब्राउजर पे जा रहे हो तो एक्चुअली कोड रन हो चुका है, कोड रन होने का मतलब वो दो बार चल चुका है, एक बार उसकी मेमोरी डिफाइन की गई और इनिशियलाइज की, उसके बाद वैल्यू मिल रही है। अगर ये कोड डायरेक्ट तुम यहाँ पे चलाओगे, कुछ चेंजेस करके इसे कंट्रोल एस कर दिया और फिर हम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और इसी पे दे, जस्ट वेट, जस्ट वेट गाइस, हाँ। तो देखो दिख रहा होगा यहाँ पे, और हम इसे, डिबगर क्यों आ रहा भाई, किसने डिबगर लगा दिया, हटाइए इसे, कंसोल में आइए। देखो अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, अभी यहाँ पे एक ही वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है। अब हम तुम्हें चला के दिखाते हैं ये किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, ये देखना। हमारा जेएस का कोड, इधर सोर्स में आ जाओ, सोर्स में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसे हटा दे रहे हैं, सोर्स में आ जाओ और ये ऐप डॉट जे एस है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने डिबगर लगा दिया, ये देखो इस जगह पे डिबगर लगा दिया हमने। इससे पहले हम हटा ही दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हें हम कुछ समझाना चाह रहे हैं, समझना बहुत अच्छी चीज़ है ये। जेएस अभी एकदम से वो नहीं बता रहे कि प्रोजेक्ट में किस तरीके से इंप्लीमेंट क्या करना है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एक्चुअली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और बहुत लोग जवाब नहीं दे पाते हैं इसका मतलब। और काफ़ी ये फीलिंग तुम्हें समझ में आएगी जावास्क्रिप्ट को सीखने का, और आगे अच्छा भी लगेगा कि किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या रहा है क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ये नहीं है कि फालतू का टॉपिक है, फालतू का सब्जेक्ट है, एक्चुअली इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक बोल सकते हो या क्वेश्चन जो भी हैं, ठीक है। चलो चल रहा है, तो यहाँ पे आ जाओ और फिर इसे रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने देखो यहाँ से कर रहे हैं, हमने इंस्पेक्ट किया, इस जगह से आओ, इंस्पेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेवलपर टूल खुल गया, ठीक है। फिर हम क्या आएंगे, कंसोल में नहीं आएंगे, यहाँ पे हम सोर्सेस में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आके हम यहाँ पे एक डिबगर लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। डिबगिंग कैसे करते हैं, ये कोई वीडियोस और भी बहुत सारे हैं, देख लेना जाके, वरना हम आगे तुम ऐसे ही प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहना तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। एक्चुअल वीडियो तो हम नहीं बनाएंगे कि डिबगिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आता है कमेंट करना, तो हम आगे बना भी सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने ना कहा डिबगर लगा दिया, डिबगर लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये रन कर दिया, देखो रन कर दिया। तो इसे हम इधर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये स्टार्टिंग में ये देखो वी अनडिफाइंड है, सी अनडिफाइंड है, ये पहला वाला फेज है। ये पहला वाला फेज कौन सा है, जहां पे तुम्हारी मेमोरी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। तो देखो बी सी, अच्छा एक बात बताओ, बी सी ये आया, तो स्टार्टिंग में क्या है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। ग्लोबल में जाना जरा, देखो परेशान मत होना, ये कोई बहुत हैवी चीज नहीं है, बस थोड़ी 4 से 5 मिनट बैठो, समझ आ जाएगा, ठीक है। और तुम्हें तो इतने प्यार से समझा रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। हमने खुद अपने टाइम पे समझी थी, तो पहली बार में तो उड़ गया था, मतलब समझ ही नहीं आया था, हटा ही दिया था, ठीक है। तो देखो पहली बार में बी अनडिफाइंड है, सी वी अनडिफाइंड है और ए वी अनडिफाइंड है। अच्छा एक बात बताओ, जो ग्लोबल में ए गया, स्क्रिप्ट में बी सी गया, ऐसा क्यों, बताते हैं तुम्हें, ठीक है। बेसिकली जो तुम्हारे लेट और कॉन्स्ट रहते हैं, वो वेरिएबल तुम्हारे कहाँ डिक्लेयर होते हैं, स्क्रिप्ट, ठीक है। और जो वार से हम क्रिएट करते हैं, वो तुम्हारे जाते हैं ग्लोबल में। अब तुम कह रहे हो वो तो ठीक है, पर ये हमें समझ नहीं आ रहा है, स्क्रिप्ट ग्लोबल और ये डिबगर, जावास्क्रिप्ट तो बिल्कुल फेज ही चेंज कर लिया है। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो नेक्स्ट लिखा है ना, इससे हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम तुम्हें दिखाएंगे किस तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है।
अभी क्या हुआ, ये जो पूरा फेस चल रहा है ये देखो ऊपर ये घूम रहा है, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे हमने डिबगिंग कर रहे हैं। तो अभी क्या है, मेमोरी क्रिएशन फेज है। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट देखना, तो क्या हुआ, एक ही वैल्यू देखो डेवलपमेंट हो गई है, ये देखो नीचे दिख रही है, एक ही वैल्यू डेवलपमेंट हो चुकी है, यानी पहली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, यानी मेमोरी क्रिएट हो गई। फिर हम फिर आगे चलाएंगे, ये देखो अब देखना बी सी की वैल्यू चेंज होगी, जैसे हम बी से नीचे आएंगे वैसे चेंज हो जाएगी, ये देखो, एक बार क्लिक कर रहे हैं इस पे, ये देखो, ये देखो वी की वैल्यू कितनी हो गई, 35 हो गई, ये दिख रही नहीं दिख रही, और एक बार और क्लिक करेंगे, सी की वैल्यू कितनी हो गई, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब देखो पहली बार में क्या हुआ, मेमोरी हमारी क्रिएट हुई जहां पे सारे अनडिफाइंड थे, उसके बाद क्या हुआ, ये देखो एक बी की वैल्यू 35, सी की वैल्यू जावास्क्रिप्ट, ए की वैल्यू डेवलपमेंट, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर वो नेक्स्ट फाइल में चले जाएगा, ठीक है। ये इसे हटाओ, इसका मतलब है तुम्हारा कोड ये कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा समझ आया। तो हम क्या करेंगे इस जगह पे, समझ गए थोड़ा थोड़ा क्या करना है, देखो फिर से बता दे रहा है, इस जगह से आना तुम, ठीक है, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाके यहाँ पे लाइव सर्वर पे चले जाना, ओपन विद लाइव सर्वर, चले गए। अब क्या करना है, इंस्पेक्ट करना और इस जगह पे आना, ठीक है, आ गए सर। इंस्पेक्ट करके आने पे अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे कंसोल पे नहीं आके सोर्स पे आओगे, ठीक है, सोर्स पे डिबगर लगा हुआ है, और तुम यहाँ पे ना ये कर दोगे, इस जगह पे चला दोगे, ठीक है। तो देखो ये जो तुम्हारा फेज है, इस जगह पे, इस जगह पे इसे हम क्या कर रहे हैं, वो करते हैं तुम्हें समझाने के लिए, हम अपने पेज पे ले चल रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स करके तुम्हें समझ आ जाए अच्छी तरीके से, चिंता मत करो, बहुत शिद्दत के साथ समझाएंगे, ठीक है। ये आ गया, अब हमने दूसरा उठाया, अब देखो अब हम क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, ये जो ये दिख रहा है ना नेक्स्ट वाला बटन, अब देखो हम ये बेसिकली डिबगर ये बताता है कि वन बाई वन, लाइन बाई लाइन तुम्हारा कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखो हम इसे नेक्स्ट करेंगे, तो ग्लोबल में एक ही वैल्यू डेवलपमेंट हो चुकी होगी, ये देखो जिस लाइन पे होते तब नहीं वैल्यू चेंज होती, उससे जैसे एक लाइन नीचे आते हैं वैल्यू चेंज हो जाती है। अब देखो लेट वी, ये यहाँ पे वी अनडिफाइंड है, सी अनडिफाइंड है, पर जैसे हम बी से नीचे जाएंगे, ये देखो बी से नीचे गए बी की वैल्यू 35, सी से नीचे गए सी की वैल्यू जावास्क्रिप्ट। तो तुम समझ गए ना, ये जो वैल्यू आ रही है डेवलपमेंट, और ये इस तरीके से ये है यहाँ पे, और फिर इसको भी हम क्या करेंगे, इस जगह पे आके करंट पेज पे चले जाएंगे। तो ये जो तुम्हारा है, जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट, तो कोड देखो कैसे एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला जो था ये था मेमोरी क्रिएशन, मेमोरी क्रिएशन, और ये था ये तुम्हारा कोड एग्जीक्यूशन, ये तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। कोड एग्जीक्यूशन पहला, मेमोरी क्रिएशन, यहाँ पे देखो सारे क्या हुआ, अनडिफाइंड, हमने क्या बताया था अभी, ये देखो स्टार्टिंग में सारे अनडिफाइंड होते हैं, लेकिन बाद में वैल्यू इनिशियलाइज होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक डाउट ये आ रहा होगा कि ये जो है, हमने ये तो देखा जो बी और सी है वो स्क्रिप्ट टैग में जा रहा है, ए जो है वो ग्लोबल में जा रहा है, ऐसा क्यों है। देखो ये बात याद कर लेना, जो हमारा लेट होता है, कॉन्स्ट होता है, वो हमारे स्क्रिप्ट टैग में जाते हैं। स्क्रिप्ट भी एक तरीके का ग्लोबल ही होता है, पर वो जो है बी सी को, मतलब जो तुम्हारा लेट और कॉन्स्ट को होते हैं वो स्क्रिप्ट में डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो देख लेना जाके पूरा सर्च करके क्या है क्या नहीं है। और ग्लोबल क्या होता है, ग्लोबल में जो तुम्हारा वार वाला है वो ग्लोबल में आता है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे जो कोड चलने से पहले ही, तुम चाहे फंक्शन बनाओ, चाहे तुम वेरिएबल बनाओ, कुछ भी बनाओ, दो बार कोड रन होगा, पहली बार सबके लिए मेमोरी क्रिएट होगी, उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होगा। अभी फंक्शन पढ़ाएंगे वहां पे तो और शिद्दत के साथ ये चीजें समझ आएंगी, ठीक है। अब ये समझ गए। अच्छा, एक बात और समझाना चाह रहे तुम्हें, वो क्या समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि तुम यहाँ पे ये आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, और तुम यहाँ पे इस जगह पे आओ, ऐप डॉट जेएस में आए, ठीक है। हमने यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ओपन विद सर्वर चले जा रहे हैं, ठीक है। कुछ समझाना और चाह रहे हैं अच्छी तरीके से, हटाओ, इंस्पेक्ट आए और ये आए, कंसोल पे आए, बी की वैल्यू 35। हम तुम्हें कुछ एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, जस्ट वेट करो। अच्छा हाँ ठीक है, ये बेसिकली ये इसलिए वैल्यू दे रहा है क्योंकि तुम्हारा कोड एक्चुअली रन हो चुका है, वी की वैल्यू दे रहा है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिख दो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या कर दो, वी, ए कर दो, ए कर दिया, और इस जगह पे आओ, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया इससे पहले, डिबगर। देखो एक मिनट, जस्ट वेट, इसे हटाओ, ठीक है। तो फिर चलाते हैं इसे और इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इंस्पेक्ट किया हमने, सोर्स पे गए हम, और ये जो है हमने डिबगर चला दिया, ठीक है, चल रहा है। अब हम कंसोल पे आएंगे और यहाँ पे बी की वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, देखो क्या आ रहा है,
बी की वैल्यू एक्सेस कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। बेसिकली हमने क्या किया, डिबगर का मतलब पता क्या होता है, जो हमने ये डिबगर लगाया है ऊपर इस जगह पे, ये सोर्स में जो तुम्हारा डिबगर दिख रहा है ना, ये इसका मतलब होता है तुम्हारे कोड को वहीं पे पॉज कर देना और फिर वहां पे एक्चुअल देखना कि एक्चुअल इस लाइन तक क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो हमने देखो पहली लाइन में देखा, पहली लाइन अभी यहां तक हम आए भी नहीं, इसका मतलब है सबके लिए देखो मेमोरी क्रिएट हो चुकी थी, मेमोरी क्रिएट हो चुकी थी, बट अभी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई थी, हमने रोक दिया बीच में, मेमोरी क्रिएशन फेज में ही हमने रोक दिया। ठीक है, तो अब हम कंसोल में हम वैल्यू बी की देख रहे हैं, क्या बता रहा है, एरर दे रहा है। अगर हम ए की वैल्यू देखना चाहें, अनडिफाइंड आ रहा है, ये कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ए की वैल्यू तो अनडिफाइंड आ रही है, बी की वैल्यू में एरर दे रहा है, मतलब हम एक्सेस करना चाह रहे हैं बेसिकली मेमोरी क्रिएशन फेज में। मेमोरी क्रिएशन फेज में क्या होता है, हमने जहां पे सारे वैल्यू वेरिएबल जो होते हैं उनके लिए मेमोरी क्रिएट हो जाती है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, ठीक है। बट बी को कर रहे हैं तो ये चीज आ रही है, कह रहा है इनिशियलाइजेशन, ए को अनडिफाइंड, और सी को करेंगे तब भी देखो यही आ रहा है। यानी जो स्क्रिप्ट टैग में पड़े हुए हैं बी और सी, उन्हें हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखो ए की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही, ठीक है, पर उसे एक्सेस तो कर पा रहे हैं ना ए को, पर बी और सी को तो एक्सेस भी नहीं कर पा रहे सर। ये देखो, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, थोड़ा थोड़ा यार तुम लोगों को समझ आ रहा है, इतना हैवी है नहीं वैसे, फिर बता रहे हैं तुम्हें, बहुत प्यार से समझा रहे हैं। फिर से एक बार हम गो थ्रू कर देंगे पूरा लेक्चर जो हमने क्या समझाया है, पर समझ जाना, बहुत सिंपल वाली चीज़ है, लास्ट तक यही चीज़ काम आने वाली है। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, जब हमारा मेमोरी क्रिएशन फेज था, क्या था, मेमोरी क्रिएशन फेज था। मेमोरी क्रिएशन फेज में क्या होता है, मेमोरी क्रिएशन, तो जो हमारा वो कोड था वहां पे ए को वैल्यू मिली, बी को और सी को, यहाँ पे क्रिएशन में क्या है, अनडिफाइंड 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 तीनों में। तो उस टाइम हमने ना बी को एक्सेस करना चाहा तो वो एरर दे दिया कि सर आप बी को एक्सेस नहीं कर सकते। हमने ए को एक्सेस करना चाहे, एक्सेस हो गया, उसने अनडिफाइंड वैल्यू दी, वैल्यू अनडिफाइंड आ रही पर एक्सेस तो हो गया ना। हमने सी को भी एक्सेस करना चाहे, वो एरर दिया। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो स्क्रिप्ट टैग में पड़े हुए। तो इसे ही हम बोलते हैं टेम्पेरल टेम्पोरल, क्या होता है टेम्पोरल टेम्पोरल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। काफी पूछा जाता है, देखो इधर आ जाओ, यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं व्हाट इज टेम्पोरल डेड जोन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको भी हम इधर लाते हैं इससे, और करंट पेज पे जो है कंट्रोल एक्स करके हम इधर ले जाते हैं, तुम्हें समझाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो लिखा है, अ टेम्पोरल डेड जोन इज द एरिया ऑफ ब्लॉक वेयर अ वेरिएबल इज इनएक्सेसिबल अंटिल द मोमेंट द कंप्यूटर कंप्लीटली इनिशियलाइज इट वैल्यू। ठीक है, मतलब टेम्पोरल जोन मतलब ऐसा जोन होता है जहां पे वो वेरिएबल को ऐसी जगह पे डाल देता है, जो था हमने देखा था, जहां पे हम उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ठीक है। तो इसमें बेसिकली कौन से होते हैं, इसमें होते हैं तुम्हारे लेट और कॉन्स्ट, ठीक है, ये तुम्हारे स्क्रिप्ट टैग में आते हैं, ये कैसे जोन में चले जाते हैं जिन्हें हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब देखो इधर आ जाओ जरा, टेम्पोरल जोन तो हट गया, अब देखो इधर सोर्स में आए, हमने क्या किया, इधर जो है हमने नेक्स्ट किया, अब देखना इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, देखो सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो ग्लोबल में ए की वैल्यू अभी डेवलपमेंट, अभी अब इसके नीचे आएंगे तब चेंज होगी। देखो ए की वैल्यू हो गई हमारी डेवलपमेंट, वी की वैल्यू हो गई 35, सी की वैल्यू हो गई जावास्क्रिप्ट, और करेंगे कोड हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आया होगा किस तरीके से क्या है, इधर यहाँ पे भी चला सकते हो, कोड तुम्हारा रन कर जाएगा। ठीक है, कंसोल में आ जाओ। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इस जगह पे, इस जगह पे अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, हमने डिबगर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, नॉर्मली अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहेंगे, डेवलपमेंट आ गई, बी की वैल्यू 35 आ गई, सी की वैल्यू जावास्क्रिप्ट आ गई, ये तब आ रही है, ये तुम्हारा क्रिएशन भी हो गया और एग्जीक्यूशन भी हो गया, तब जाके ये कोड। और अभी जो पहले हम जो काम कर रहे थे, ये वाला जो काम आ रहा था हमारा, ये वाला जो हम ये देख रहे हैं, तो हमने देखो ये डिबगर लगाया था, यहाँ पे हमने रोक दिया था जहाँ पे मेमोरी क्रिएट हो रही थी। थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, क्या क्या पढ़ा आज, ये जो है हमने कोड एग्जीक्यूशन जेएस पढ़ा, किस तरीके से होता है कोड एग्जीक्यूशन। पहला होता है मेमोरी क्रिएशन, और दूसरा होता है कोड एग्जीक्यूशन। फिर हमने डिबगिंग भी देखी, किस तरीके से डिबग करते हैं। अगर नहीं समझ आया ना, प्लीज जाना मत, मतलब इस तरीके से दिल तोड़ के कि यार जेएस वगैरह हटाओ। आगे लेक्चर्स में अभी जावा जब फंक्शन पढ़ाएंगे, इस चीज को फिर से डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। टेम्पोरल जोन क्या होता है ये भी तुम अच्छे से बता सकते हो, कोड कैसे रन कर सकता है ये भी अच्छा। डायलॉग्स बॉक्स बचाएगी, डायलॉग बॉक्स ये कुछ ज्यादा हैवी है नहीं, इतना सिंपल सा है, इसे थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तीन तरीके के डायलॉग बॉक्स होते हैं बेसिकली, एक होता है अलर्ट,
एक होता है प्रॉम्प्ट और एक होता है कन्फर्म, तीन होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये तरीके का एक वार्निंग बोल सकते हो, अलर्ट, पॉपअप बोल सकते हो, जैसे बताते हैं। यहाँ पे आ जाओ, अगर इसे हटाओ, अब डिबगर का इधर खेल खत्म हो गया, इधर आओ और यहाँ पे क्लिक करो जाके app.js, इसे हटा दे, इधर आओ और यहाँ पे तुम क्या करो, जैसे हमने लिखा अलर्ट और इस पे वैल्यू डाल दी आर यू श्योर, ठीक है। जैसे हम कोई पेज में जाते हैं कहीं पे भी, वेबसाइट वगैरह में, तो हम देखते हैं वहाँ पे आता है आर यू श्योर, कोई भी काम करते हैं तो ये यहीं पे जो है इधर कर देंगे। तो यहाँ पे आओ, देखो ये आ रहा है ना, एक अलर्ट टाइप का आ गया, तो बेसिकली ये अलर्ट हो गया, तो हम क्लिक करेंगे, बस हमारा काम हो गया। फिर क्लिक किया, ये देखो उसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, जैसे ही उस पर रिफ्रेश करोगे पेज, वैसे ही अलर्ट आ रहा क्योंकि जस्ट वेट गाइस, तो ये आ गया, इसको कर दिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है हमने, ये अलर्ट आ गया। दूसरा में क्या देखना है, कंफर्म, क्या देखना, अलर्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, कंफर्म। प्रॉम्प्ट देखना है, प्रॉम्प्ट क्या होता है। अच्छा एक बात बताया ना, तुमने ये तो किया, इसे फिर से करना है रिलोड, और इंस्पेक्ट खोल ले रहे हैं ना, ऐसा नहीं करते अभी, एक बार हम इंस्पेक्ट खोल ले रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं, और कंसोल पे जाओ, तो तुमने रिलोड कर दिया फिर, ठीक है। अलर्ट आर यू श्योर, तो इस जगह पे आर यू श्योर, श्योर श्योर कंसोल, चलो हम बताते हैं क्या हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, तुम बोल रहे होगे कि छोटी से छोटी चीज़ को भी हैवी बनाने का ट्राई कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ समझाना चाह रहे थे। ये अलर्ट समझ गए क्या हो गया, एक पॉपअप टाइप का हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, कंफर्म। कंफर्म क्या होता है, देखो हम कंफर्म डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे हेलो गाइस, कुछ भी डाल दो यहाँ पे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलर्ट और कंफर्म। तो देखो ये जो आओगे हेलो गाइस, इसमें दो वैल्यू आएंगी, मतलब उसमें क्या था, एक ही आ रहा था ओके, इसमें क्या है ओके भी कैंसिल भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम ओके कर देंगे, देखो ओके कर दिया, और इंस्पेक्ट पे जाएंगे इस जगह पे, और कंसोल में जाएंगे, तो जो है ये डिबगर क्यों लगा रखा है, हमें समझ नहीं आ रहा। ओके किस में होता है ओके, और अगर हमने यहाँ पे वो कर दिया, जैसे कि क्या बोल रहे हैं, कन्फर्म, कन्फर्म कन्फर्म, और यहाँ पे लिख दिया हेलो गाइस, ठीक है। इनवैलिड एक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है, कन्फर्म। अच्छा ये वो नहीं किया हमने, ठीक है। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके इसे हटा देते हैं, और फिर इसे कंट्रोल भी करते हैं, और हेलो गाइस कर देते हैं। ये देखो अब कर दिया हमने, एंटर किया, देखो ये आ गया हेलो गाइस, ठीक है। जैसे कि ये हम बताना चाह रहे हैं तुम्हें, जैसे हमने देखो वहाँ पे हेलो गाइस किया ना, तो ये देखो तुम्हारा वैल्यू, जैसे तुम कहीं भी पेज में जा रहे हो, तो तुमने अगर यस कर दिया तो ट्रू जाएगा, फिर तुम आगे का काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही तुमने अगर फिर से ये देखो चलाया, ये चलाया तुमने कंट्रोल सी कंट्रोल बी, फिर तुमने चलाया, और अगर तुमने कैंसिल कर दिया, अब देखो फॉल्स आ जाएगा। यही चीज़ हम तुम्हें बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो तुम कंसोल में जाके देख सकते हो कि हमने हेलो गाइस किया, अगर ओके किया तो ट्रू आ जाएगा, नहीं किया तो फॉल्स। इतना वैसे समझने की जरूरत है नहीं, ये जस्ट समझ लो इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। बाकी अभी प्रोजेक्ट वगैरह देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, तो उसमें ये अच्छे से समझ आता रहेगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरा ये कंफर्म हो गया, अलर्ट हो गया। अब तीसरा क्या है, जस्ट वेट, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या होता है, जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना होता है कुछ भी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट डालते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आ जाओ, यहाँ पे हमने डाला प्रॉम्प्ट, PROMPT, OMT, प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसके अंदर हमने डाल दिया आप किस ईयर में है, ये डाल दिया, ठीक है। कोई बच्चा है बीटेक का, उससे हम पूछ रहे हैं आप किस ईयर में है, तो इधर जाओ, और ये देखो आप किस ईयर में है, तो जैसे ही अगर आप किस ईयर में डालो, मैं फोर्थ ईयर में हूँ, तो डाल दिया एंटर, आ गया तुम्हारा मतलब काम। अब ये वैल्यू गई कहाँ, ये वैल्यू गई कहाँ, अब यहाँ पे देखो वही चीज़ हम करेंगे, वैल्यू गई कहाँ, अगर हम यहाँ पे देखो इसे बार वी इक्वल टू,
और फिर हम अगर कंसोल डॉट वो कराए ना, कंसोल डॉट लॉग के अंदर बी करा रहे हैं, तो ठीक है बस। अब हम चलाते हैं, फिर देखो फोर्थ ईयर में है, देखो फोर्थ ईयर आ गया, ठीक है, कंसोल हमने किया वैल्यू फोर्थ ईयर। तो समझ आया होगा, इतना ये तो कुछ खास था नहीं, बेसिकली वो चीज़ें ज़्यादा खास थी। अलाइट प्रॉम्प्ट और कन्फर्म, ठीक है, तो ये समझ लेना। आज का क्या था, हाउ जेएस कोड रन इन अ ब्राउजर, डिबगिंग कैसे करते हैं, टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है। टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है, जहाँ पे हम ऐसा जोन जहाँ पे लेट हो गया और कॉन्स्ट हो गया। हमारा जावास्क्रिप्ट कोड ऐसी ब्राउजर जो है हमारे, उस कोड उन वेरिएबल्स को ऐसी जगह पे डाल देता है जहाँ पे हमें उन्हें एक्सेस कर पाना इम्पॉसिबल सा होता है। ये लिखी तो ठीक डेफिनेशन क्या था, अ टेम्पोरल डेड जोन इज द एरिया ऑफ ब्लॉक वेयर वेरिएबल इज इनएक्सेसिबल अंटिल द मूवमेंट ऑफ कंप्यूटर कंप्लीटली इनिशियलाइज विद द वैल्यू। नहीं समझ आया, फिर से एक बार वीडियो देखना जाके, और फिर आगे हम और भी करेंगे, समझ आ जाएगा। अभी थोड़ा हो सकता है हाई लगे, बट आगे जैसे यही चीज़ें हमें करनी है पूरी जीएस में, तो लास्ट तक समझ आ ही जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।